हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे फलन दे रखा है 2 बटा में sec x माइनस में 3 बटा में tan x। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, चाहे कोई भी फलन दे रखा हो, उसका चाहे अवकलन करना हो चाहे समाकलन करना हो, किसी भी फलन का अवकलन या समाकलन करने के लिए एक निश्चित तरीका होता है। उस निश्चित तरीके को हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। पहली चीज देखो, हम लोग त्रिकोणमितीय के कुछ सूत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे जानते हैं हम लोग कि कोस एक्स जो है ये बराबर होता है 1 बटा में सेक एक्स। इसका सेक एक्स का बिल्कुल उल्टा होता है। सेक एक्स अपने पास कर्ण बटा आधार होता है, तो कोस एक्स अपने पास आधार बटा में कर्ण होता है। तो कोस एक्स का व्युत्क्रम जो है 1 बटा सेक एक्स हो जाता है। इसी तरह अगर मैं टेन एक्स का व्युत्क्रम करना चाहूं तो ये बराबर होता है 1 बटा में टेन एक्स का व्युत्क्रम हो जाता है 1 बटा में कोट एक्स। मतलब कोट एक्स का व्युत्क्रम करूंगा तो 1 बटा टेन एक्स और टेन एक्स का 1 बटा कोट एक्स। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखो सेक एक्स कोस एक्स में बदल जाएगा और टेन एक्स जो है कोट एक्स में बदल जाएगा। मतलब हर में कोई लफड़ा रहेगा ही नहीं। फिर हम लोग अवकलन के कुछ सूत्र पढ़ते हैं। देखिए, ये कोस एक्स में बदलेगा तो कोस एक्स का अवकलन करना आना चाहिए हमें। कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन बराबर होता है माइनस का साइन एक्स। और इसी तरह ये भी टेन एक्स कोटेक्स में बदल जाएगा, तो कोटेक्स का भी अवकलन करना आना चाहिए। तो कोटेक्स इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किसके बराबर हो जाएगा? माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। और साथ ही साथ अवकलन का एक गुणधर्म और हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि हमें अवकलन करना है u प्लस वी का, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करेंगे और इसी तरह जोड़ या बाकी कुछ भी हो बीच में वो कर देंगे बीच में इसी तरह से। तो ये हो गया इस पूरे जोड़ वाले या बाकी वाले फलन का अवकलन। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। प्रश्न में हम लोग देखो पूरे फलन को y के बराबर मानेंगे। y बराबर हो जाएगा 2 बटा में सेक एक्स और माइनस में 3 बटा में टेन एक्स। अब देखो ऊपर हमने त्रिकोणमिति के सूत्र हमने बताए हैं, तो 1 बटा सेक एक्स तो बदल जाएगा किसमें? कोस एक्स में। तो पूरा फलन बदलेगा, ये बनेगा 2 गुणा में कोस एक्स और माइनस में 3 गुणा में 1 बटा टेन एक्स बदल जाएगा कोटेक्स में, तो 3 गुणा में कोटेक्स। ये अपने पास फलन आ गया। अब इसका आसानी से अवकलन किया जा सकता है। तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इधर तो dy बटा dx बन जाएगा और इस तरफ दूसरी तरफ देखो ये 2 गुणा में कोस एक्स है, तो इसका हो जाएगा 2 तो अचर पद है बाहर आ जाएगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन कोस एक्स का। और जैसा कि हमने बताया था, चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो, दोनों अलग अलग अवकलित हो जाते हैं। तो ये देखो इसी तरह ये जो है अचर पद तो बाहर आ जाएगा और x के सापेक्ष कोटेक्स का अवकलन हो जाएगा। तो देखिए आगे हमने सूत्र बता दिया है इसके लिए भी। तो dy बटा dx बराबर में 2 गुणा में कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस 3 पहले से रहेगा। कोट एक्स का हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे सरल करते हैं तो dy बटा dx जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन के, ये प्लस वाला तो पहले आ जाएगा 3 गुणा में कोसेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस वाला बाद में आ जाएगा माइनस में 2 गुणा में साइन एक्स। इस तरह से बन जाएगा दिए हुए फलन के अवकलन का मान 3 गुणा में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2 गुणा में साइन एक्स। यही हमारे फलन का अवकलन है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।